4 जून के बाद मार्केट में टेंशंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं। वही अगर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो की बात की जाए तो वो भी काफी ज्यादा नीचे आ गया है। अब इन्हीं सब के बीच मार्केट में एक नया आईपीओ आने वाला है 10 जून को। कंपनी का नाम है ले ट्रेवेनियस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अगर इनके ओटीए प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो वो है इक्जिगो, और इक्जिगो के नाम से ही सारे इन्वेस्टर्स आई गेस इसे जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इक्जिगो आईपीओ को एनालाइज करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए है, नहीं करना चाहिए, साथ में आपको इसमें कितने लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं, और मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में भी बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर कंपनी की बात की जाए तो ले ट्रेवेनियस टेक्नोलॉजी लिमिटेड 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और बेसिकली ये ट्रैवल से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जैसे कि ट्रेन की बुकिंग्स हो गई, फ्लाइट की बुकिंग्स हो गई, इवन होटल बुकिंग्स भी प्रोवाइड कराते हैं, साथ में बस की टिकट्स भी प्रोवाइड कराते हैं उनके खुद के ओटीए प्लेटफॉर्म जो कि है इक्जिगो। अब अगर कंपनी के सर्विसेज की बात की जाए तो कंपनी कई तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जैसे कि अगर ट्रेन डिले हो रही है तो उसकी इंफॉर्मेशन देना, पीएनआर स्टेटस दिखाना, अगर फ्लाइट को रीस्केड्यूल करना है तो ये सर्विसेज भी इक्जिगो प्रोवाइड कराता है। वहीं अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की तो ये कंपनी टेक्नोलॉजी के साथ नेक टू नेक चलती है। ये बेसिकली एआई को यूज करते हैं एक प्रॉपर ट्रैवल प्लान बनाने के लिए, और कस्टमर्स को ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। अब इक्जिगो तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन इनके कई सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें वो डिफरेंट सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहला है इक्जिगो ट्रेन्स एंड कंफर्म टिकट ऐप। इसमें आप बेसिकली किसी भी डेस्टिनेशन के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हो। यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटीज भी शो की जाती हैं, साथ में आप डायरेक्टली यहाँ पर पेमेंट कर अपनी टिकट्स को रिसीव कर सकते हो। अब अगर बात की जाए कैंसिलिंग एंड रीस्केड्यूलिंग की तो ये सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड कराता है ये एप्लीकेशन। अब अगर नेक्स्ट ऐप की बात की जाए इक्जिगो फ्लाइट्स मोबाइल ऐप, यहाँ पर आप बेसिकली फ्लाइट बुकिंग्स कर सकते हो। अब इस ऐप के नेम से आपको लग रहा होगा कि आप इसमें सिर्फ फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इस ऐप में आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप ट्रेन की टिकट्स भी इससे बुक कर सकते हो, और साथ में होटल बुकिंग भी कर सकते हो। अगर आपको पूरा एक पैकेज चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए तो ये भी आपको इस ऐप पर प्रोवाइड कराया जाता है। ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड एंड आईओएस दोनों के लिए अवेलेबल है। उसके बाद जो इनका थर्ड सक्सेसफुल एप्लीकेशन है वो है अभी बस ऐप। इसमें बेसिकली आप बस टिकट्स बुक कर सकते हो, बट इसका सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये आपको कंपेयर करके दिखाता है कि आपको कहां पर बेस्ट फेयर मिल रहा है। साथ में आपको अदर शेड्यूल्ड बसेस भी दिखाता है जो सेम रूट पर ट्रैवल कर रही होती हैं। इससे आपकी कन्वीनियंस भी इंक्रीज होती है, और साथ में आप इजीली अपने लिए एक परफेक्ट बस को बुक कर सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए ये बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा अच्छा है, और मार्केट में इक्जिगो काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। अब अगर इनके एक्टिव यूजर्स की बात की जाए तो सारे ओटीएस में ये सबसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, और मंथली लगभग 83 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं इनके। कंपनी ने एक इक्जिगो प्लान भी लॉन्च किया था रिसेंटली, जिसमें वो इंटेलिजेंट एआई को यूज करते हैं कस्टमर्स के लिए एक अच्छा प्लान बनाने के लिए, और उन्होंने ये सर्विस ऑनलाइन भी प्रोवाइड करा रखी है कि लोग अपने अकॉर्डिंग भी अपने लिए ट्रैवल प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉइज की बात की जाए तो कंपनी के पास रिसेंटली 486 फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं। अब ये तो हमने जान लिया कंपनी के बारे में। अब एक बार आईपीओ डिटेल्स भी जान लेते हैं। सबसे पहले अगर फेस वैल्यू की बात की जाए तो फेस वैल्यू है 1 रुपीज पर शेयर। प्राइस बैंड है 88 रुपीज से लेकर 93 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 161 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है 740 CR। फ्रेश इशू है उसमें 120 करोड़, और ऑफर फॉर सेल है 620 करोड़। ये बीएसई एंड एनएसई दोनों पर ही लिस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर एक नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो एक नेगेटिव पॉइंट ये कंसीडर किया जा सकता है कि ऑफर फॉर सेल यहाँ पर ज्यादा है। तो जो पूरा टोटल इशू साइज है उसमें से सिर्फ 120 करोड़ ही फ्रेश इशू किया जा रहा है। तो सिर्फ इतना ही अमाउंट कंपनी के पास जाएगा, और इतना ही अमाउंट कंपनी अपने लिए यूज कर पाएगी। तो यहाँ पर एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट हमें दिखता है। अब आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। आईपीओ की ओपनिंग डेट रहेगी 10 जून। 12 जून तक आप इसमें बिड कर सकते हो। 13 जून को इसमें अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो 14 जून को आपके डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, और अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो 14 जून को ही आपका अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आप इस कंपनी में फ्यूचर के लिए ट्रेड करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए उसमें स्टे करना चाहते हो, तो ये कंपनी 18 जून को लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद इसमें कोई भी ट्रेड भी कर सकता है और साथ में इन्वेस्ट भी कर सकता है। अब अगर टोटल रिजर्वेशन की बात की जाए कि रिटेलर कैटेगरी के लिए कितना टोटल रिजर्वेशन रखा गया है, तो वो अराउंड 10%
10% है। एक और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर हमने देखने को मिल गया। अगर टोटल रिजर्वेशन कम होता है ऑफ नेट इशू तो जो अलॉटमेंट के चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है कंपनी के फाइनेंशियल्स। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके फाइनेंशियल्स पता होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर सबसे पहले असेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी ने असेट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से इंक्रीज किया है। मार्च 2021 में इनके पास असेट्स थे अराउंड 185 करोड़ के, 2023 में है 585 करोड़। रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। 2021 में था 138 करोड़ जो कि मार्च 2023 में हो गया है 517 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो वो नेगेटिव से जंप होकर पॉजिटिव में आया है जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। 2021 की बात की जाए तो 7.53 करोड़ पे थे। 2022 में इनका जो प्रॉफिट है वो माइनस में चला गया था, लेकिन 2023 में उन्होंने फिर से गेन किया जो कि 23.40 करोड़ हो गया है। तो देखा जाए इनका रेवेन्यू 34% से इंक्रीज हुआ है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराउंड 210% से। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले वैल्यूएशंस। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो वो हायर वैल्यूएशंस पर ही लेकर आती है क्योंकि कंपनीज चाहती हैं कि उनका ज्यादा से ज्यादा पैसा जनरेट हो। अब अगर इस कंपनी के पीई रेशियो की बात की जाए तो पोस्ट आईपीओ इनका जो पीई रेशियो आने वाला है वो अराउंड 42.12 आने वाला है। तो लेट्स कंपेयर इट विद द कॉम्पिटिटर्स जो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड हैं। अब अगर बात की जाए कि कौन सी कंपनीज लिस्टेड हैं तो बेसिकली इनके दो कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं, इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड एंड यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड। तो सबसे पहले अगर इजी ट्रिप की बात की जाए तो इनका पीई रेशियो चल रहा है 54.96 और अगर यात्रा की बात की जाए तो इनका पीई रेशियो चल रहा है 187.83। तो देखा जाए तो कंपनी ज्यादा हायर वैल्यूएशन पर तो नहीं आ रही है, बट यस वैल्यूएशन थोड़ी बहुत कम हो सकती है। अब अगर बात की जाए ऑब्जेक्टिव्स की कि कंपनी आखिरकार आईपीओ लेकर क्यों आना चाहती है तो उनका बेसिकली एक ही मेन मोटिव है कि वो अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं और उनके जितने भी फ्यूचर प्लान्स हैं उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो देखा जाए कहीं ना कहीं इस बिजनेस को एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है इस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद। अब अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो एज पर द रिपोर्ट रिसेंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अराउंड 28 रुपीज। तो इसमें आपका जो लिस्टिंग गेन का चांस है वो अराउंड 30% है। मिनिमम क्राइटेरिया से तो ऊपर है, बट आप जब आईपीओ अप्लाई करोगे तो आपको ये जरूर देखना है कि उस टाइम पर मार्केट में कितनी डिमांड है। नाउ द फाइनल क्वेश्चन कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आते हैं कि अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रे मार्केट प्रीमियम आप एक बार को चेक कर सकते हो, बट यस आपको फुली डिपेंडेंट होकर जीएमपी पर अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मार्केट में उस आईपीओ के कितनी ज्यादा डिमांड है। आप 1 या 2 दिन वेट भी कर सकते हो और उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डे पे भी अगर आप अप्लाई करोगे तो भी आपके अलॉटमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो डिमांड देखकर और ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो सिर्फ मुझे यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये देखने को मिला कि कंपनी का जो ऑफर फॉर सेल का अमाउंट है वो ज्यादा है फ्रेश इशू से, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट बिजनेस पर पड़ेगा। अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म पे कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखा जाए ट्रैवल इंडस्ट्री इंडिया में काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है और इंक्रीज हो भी रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक बिजनेस इंपैक्ट क्रिएट होगा और इसकी फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छी दिख सकती है। तो अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये कंपनी एक अच्छी कंपनी हो सकती है, बट यस आपको इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी एक अच्छी रिसर्च जरूर करनी होगी क्योंकि हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग होता है और हर किसी के फ्यूचर गोल्स भी अलग होते हैं। सो एट लास्ट आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी इस आईपीओ को लेकर। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।